कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित गीता का हिंदी अनुवाद, जिसका नाम मैंने रखा है श्रीमद् भगवद गीता भक्ति सुधा। उसका 18वां अध्याय अष्टादश सर्ग प्रस्तुत है और आज कार्तिक पूर्णिमा से इस प्रकार गीता के 18 अध्याय मैंने वाचन कर दिए हैं। जिन भाइयों को पुस्तक की आवश्यकता हो वो आकर के मुझसे पुस्तक ले सकता है, वो भी निःशुल्क, कोई मूल्य नहीं। और जिनको यूट्यूब में देखना है, फेसबुक में देखना है, वो उसमें भी देख सकते हैं। आज अष्टादश सर्ग के बाद गीता के 18 अध्याय यूट्यूब में और फेसबुक में उपलब्ध है। अष्टादश सर्ग। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, मेरी इच्छा संन्यास त्याग के तत्वों की पृथक पृथक अब दो दीक्षा। भगवान बोले, काम्य कर्म के त्यागों को पंडित संन्यास समझते हैं। सब कर्मों के फल त्याग को ही संन्यास विचक्षण कहते हैं। कर्म मात्र सब दोष युक्त, सब त्याज्य मनीषी कुछ कहते हैं। अत्याज्य तप दान कर्म यज्ञादिक को करते रहते। अपना निश्चय बतलाता हूँ इस त्याग विषय में, हे अर्जुन। त्रिविध त्याग सात्विक राजस तामस को भी भरतर सब सुन। ये त्याज्य नहीं कर्तव्य भी है, शुचि यज्ञ दान तप कर्म सदा। इनसे होता मानव पवित्र, करना चाहिए अवश्य तदा। करना चाहिए सदा अर्जुन, नित्य यज्ञ दान तप रूप कर्म। पर फलासक्ति का त्याग करे, मेरा मत मेरा यही मर्म। पर नियत कर्म का उचित नहीं, संन्यास मोह के होकर वश। उसका परित्याग कहाएगा, हे अर्जुन केवल ही तामस। दुख रूप समझ तन क्लेश के भय, जो त्याग कर्म का अनुरागी। फल नहीं त्याग का वह पाए, कहते उसको राजस त्यागी। शास्त्रों ने भी जो नियत किए, उनको अपना कर्तव्य मान। जो फलासक्ति त्यागी कर्मी, उनको अर्जुन सात्विकी जान। अकुशल कर्मों से द्वेष न कर, ना कुशल कर्म का अनुरागी। सतगुण संपन्न छिन्न संशय में दावी है, सच्चा त्यागी है। शक्य नहीं संपूर्ण कर्म का त्याग देहधारी द्वारा। त्यागी है अतः वही सच्चा, जो त्याग कर्म फल दे सारा। फल मिश्रित त्रिविध बुरा अच्छा, मिलता न त्याग जो करते हैं। कर्मों का नहीं प्राप्त होता फल, त्याग भाव से करते हैं। 5 हेतु सिद्ध कारक कर्मों का अंत कराने को। अर्जुन सुन मुझसे सांख्य शास्त्र उद्यत मैं जिसे सुनाने को। है यहाँ अधिष्ठान करता, हेतु कर्म के कर्ण शैव। चेष्टाएं त्रिविध विराजमान, 5वां हेतु है स्वयं दैव। नर शरीर वाणी मन से करता प्रारंभ कर्म धारण। शास्त्रानुकूल अथवा विरुद्ध, उसके हैं ये 5 कारण। अर्जुन ऐसा होने पर जो बुद्धि अशुद्धि मात्र से नर जीवात्मा को करता देखे, वो मलिन बुद्धि अज्ञानी चर। मन अहंकार से हीन पुरुष
निर्लिप्त बुद्धि का कर लोक हनन। मन अहंकार से हीन पुरुष निर्लिप्त बुद्धि कर लोक हनन। मार कर नहीं मारता है वो, बंधता भी नहीं पाप बंधन। हे अर्जुन ज्ञाता ज्ञान गे हैं त्रिविध कर्म के संवाहक। कर्ता और करण क्रिया तीनों बस यही कर्म के संग्राहक। ज्ञान कर्म और कर्ता गुण के भेद से तीन बताते हैं। गुण संख्या वाले शास्त्र तथा सुन हम भी इसे सुनाते हैं। पृथक पृथक सब भूतों में अविनाशी परमात्मा एक है। अविभक्त देखता जो उसको, बस यही ज्ञान ही सात्विक है। संपूर्ण भूत में पृथक पृथक जो भाव पृथक नाना विधान। देखता मनुष्य ज्ञान से जिस उस ज्ञान को तू राजसी जान। जो ज्ञान कार्य रूपी तन में आसक्त सदा संपूर्ण सदृश। बिन युक्ति एवं तत्वार्थ रहित अति तुच्छ कहा जाता तामस। नियत कर्म जो संग रहित, बिन राग द्वेष के किया जाए। फल ना चाहने वाले द्वारा सात्विक की संज्ञा दिया जाए। कामना मुक्ति व अतिश्रम से मन अहम भाव से करते नर। राजस वह कर्म कहा जाता, आसक्ति रहे जब भोगों पर। परिणाम हानि व हिंसा का, पौरुष का बिना विचार किए। प्रारंभ मोहवश किया कर्म तामस कहलाता अर्जुन ये। मुक्त संग अनहंवादी, धृतियुक्त एवं उत्साहवान। निर्विकार सिद्धि व असिद्धि वो सात्विक करता है महान। कर्तावादी फल प्रेप सुकर्म, लोभी हिंसा रुचि वाला हो। कर्ता राजस कहलाता है, हर्ष शोक मन काला हो। हर्ष शोक मन काला हो। कर्ता अयुक्त प्राकृत सठ को, नैष्कृतिक हो आलस तन। विषादी दीर्घ सूत्री को तामस करता। कहते अर्जुन बुद्धि और धृति के प्रकार। गुण भेद से तीन तरह के हैं। संपूर्ण धनंजय उनको भी सुन, पृथक पृथक कहते ये हैं। मार्ग प्रवृत्ति निवृत्ति तथा जानती कार्य पार्थ। भय अभय मोक्ष बंधन जाने, सात्विकी बुद्धि है वह यथार्थ। धर्माधर्म कार्य को नहीं यथावत जो जाने। उस बुद्धि को पार्थ बिना संशय राजसी बुद्धि ही पहचाने। मानती अधर्म को धर्म तथा, अर्जुन तम गुण से घिरी हुई। तामसी बुद्धि कहते उसको, सर्वथा भ्रमित जो फिरी हुई। जिस अव्यभिचारिणी धारणा से धारण करते मन प्राण क्रिया। इंद्रियों को ध्यान योग द्वारा उसको सात्विक धृति नाम दिया। धर्म काम अर्थाधिक का धारण जो शक्ति कराती है। फल आकांक्षी है प्रतापुत्र, राजसी वृत्ति कहलाती है। निद्रा भय शोक विषाद एवं मद को भी अर्जुन ना तजती कहलाती। धृति तामसी वही जो दुर्मेधा को ही भजती। हे भरतर सब अब मुझसे सुन, त्रिविध सुखों को चित्त शांत। अभ्यास रमण करके जिनका मानस हो जाता है दुखांत। पहले लगता विष के समान, पर फल जिसका अमृत समान।
परमात्म बुद्धि द्वारा संभव सात्विक सुख कहते हैं महान। जो विषयेंद्रिय संयोगों से अमृत समान होता प्रतीत, परिणाम परंतु गरल सम है, राजस सुख उसको कहूँ मीत। भोग एवं परिणाम में भी देता प्रमाद निद्रालस, करता आत्मा को सम्मोहित वो सुख कहलाता है तामस। पृथ्वी आकाश देव गण में है नहीं सत्य ऐसा कोई, प्रकृति जन्य इन त्रिगुणों से हो सकता नहीं मुक्ति सोई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों शूद्रों के कर्म का जो बंटवारा है, गुण ही कारण उसका अर्जुन पैदा स्वभाव के द्वारा है। समदम तप शौच शांति आर्जव, ज्ञान तथा विज्ञान मर्म, आस्तिकता अर्जुन स्वाभाविक, इत्यादि कहाते ब्राह्म कर्म। सूरता तेजस चातुरता, मत करे पलायन कभी युद्ध, स्वाभाविक कर्म क्षत्रियों के हो ईश भाव दानी प्रबुद्ध। खेती गोपालन क्रय विक्रय, सत्कर्म वैश्य के स्वाभाविक, सब वर्णों की परिचर्या ही बस शूद्र मात्र का कर्म है एक। अभिरत अपने कर्मों में, अभिमत अपने निज कर्मों में, संसिद्ध प्राप्त करता अर्जुन। निरत कर्म नर ये कैसे हो जाता सिद्ध से तू सुन। प्राणी सब हैं परमेश्वर के, सब में है व्याप्त वही ईश्वर। अर्चना सुकर्म उसी की कर, संसिद्धि प्राप्त कर लेता नर। पर धर्म सुनिष्ठित से उत्तम, गुण रहित सुधर्म से तु होता। जो नियत भाव से किया कर्म वह पाप कहे तो नहीं होता। सहज सदोष कर्म अर्जुन त्यागना चाहिए नहीं कभी, कौन्तेय कर्म है दोष युक्त, धुआं अग्नि की भांति सभी। सर्वत्र असक्त बुद्धि अर्जुन, स्पृहा रहित जीतात्मा की, है नैष्कर्म सिद्ध मिलती, संन्यास से श्रेष्ठ आत्मा की। प्राप्त सिद्धि हो ब्रह्म तथा, प्राप्त सिद्धि हो ब्रह्म तथा, हो परा ज्ञान निष्ठा जैसे। संक्षेप में मैं बतलाता हूँ, कौन्तेय समझ इसको ऐसे। युक्त विशुद्ध बुद्धि से जो धृत से आत्मा का संयम कर, सर्वथा नष्ट कर राग द्वेष, शब्दादिक विषयों को तज कर। एकांतवास अल्पाहारी, मनवाणी की कर निर्मित काया, वश में करके योगी ध्यानी, आश्रित नित जो विराग छाया। जो अहंकार बल दर्प और क्रोध परिग्रह को तज कर, है पात्र ब्रह्म पाने का वो जो शांत भाव ममता से पर स्थित एकाकी ब्रह्म भाव। कुछ शोक न आकांक्षा करता, पर भक्ति लाभ मेरी करता। समभाव समस्त भूत चरता, निज पराभक्ति के द्वारा वह मैं जो हूँ जितना जैसा हूँ। मुझ में प्रविष्ट तत्काल करे, ये भी जाने मैं कैसा हूँ। कर्मों को करता हुआ सदैव, मेरे पारायण मम आश्रय। मेरे प्रसाद से प्राप्त करे वह योगी शाश्वत पद अव्यय। मन से सब कर्मों को मुझ में संबुद्ध योग कर अवलंबन। सतत परायण हो मेरा, चित कर दे मुझ में ही अर्पण। मुझ में चित कर मेरे प्रसाद, हर दुर्गुण से तर जाएगा। यदि अहंकार वसमान रहा, मुझ में चित कर मेरे प्रसाद, हर दुर्गुण से तर जाएगा। यदि अहंकार वश सुना नहीं, परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। जो अहंकार वश मान रहा, युद्ध नहीं होगा निश्चय।
तो मिथ्या है अभिमान तेरा, होगा यह युद्ध प्रकृति से तय। कौन्तेय नकार रहा केवल, जिस युद्ध को मोह जाल फंस कर। स्वाभाविक कर्म निबद्ध तुझे करना होगा परवश होकर। अर्जुन आरूढ़ यंत्र तन में, प्रति प्राणी मात्र में स्थित है। भ्रमण कराता जो सबको, सबके हृदय से प्रतिष्ठित है। तुम सर्वभाव से हे भारत, जाओ उसके ही शरण मात्र। परधाम शाश्वत पाओगे, उसका ही बनकर कृपा पात्र। तुझसे कह दिया ज्ञान मैंने, अति गोपनीय से भी गुहितर। अब भली भांति तू सोच समझ फिर, जैसा चाहे वैसा कर। गुहितर से गुहितम वचनों को, मेरे वचनों को फिर से सुन। कहता फिर तुझसे एक बार, तू अतिशय इष्ट मेरा अर्जुन। मुझ में ही तू मन वाला हो, कर मेरी भक्ति पूजन प्रणाम। यह सत्य प्रतिज्ञा है मेरी, पाएगा मेरा स्नेह धाम। आ जा बस मेरी शरण एक, सारे कर्मों को तू तज कर दूंगा तुझको पाप मुक्त। अर्जुन अब किंचित शोक न कर। तप रहित भक्ति से हीन हो जो, सुनने की इच्छा नहीं जिसे। जो दोष दृष्टि मुझ में रखे, चाहिए सुनाना नहीं उसे। चाहिए सुनाना नहीं उसे। यह गोपनीय गीता मेरी, मेरे भक्तों में गाएगा। जो परम प्रेम भक्ति द्वारा बिन संशय मुझको पाएगा। मेरा प्रिय करने वालों में इससे बढ़कर कुछ काम नहीं। अन्य नहीं होगा भविष्य प्रीतम मेरा भूधाम कहीं। जो पुरुष हमारे दोनों के संवाद पढ़ेगा धर्म युक्त, हो जाऊंगा पूजित उससे मैं ज्ञान यज्ञ से उपरयुक्त। जो नर श्रद्धा अनसूया से श्रवण करेगा भी इसको, हो पाप मुक्त शुभ पुण्य लोक का लाभ मिलेगा भी उसको। हे पार्थ बता दे क्या तुमने एकाग्र चित्त से किया श्रवण। सुनकर अर्जुन इसको तेरे अज्ञान मोह का हुआ हनन। अर्जुन बोले, हूँ विगत मोह प्रभु कृपा से मैं, स्मृति भी मिली मुझे अच्युत। स्मृति भी मिली मुझे अच्युत। संदेह रहित स्थित अब मैं प्रभु की आज्ञा को हूँ प्रस्तुत। संजय बोले मैंने राजन, संवाद वासुदेव अर्जुन का सुना परस्पर इस प्रकार अति अद्भुत एवं रोमहर्षण। मैंने श्री व्यास की कृपा दृष्टि से सुना गुप्त यह योग परम। योगेश्वर श्री साक्षात कृष्ण ने वर्णन जिसका किया स्वयं। हे राजन केशव अर्जुन के संवाद पुण्य अद्भुत अपार। स्मृति करके मैं पुनः पुनः हो जाता हर्षित बार बार। मैं पुनः पुनः स्मृति करके श्री हरि का वो अद्भुत स्वरूप विस्मित हर्षित मैं पुनः पुनः हो रहा अभी तक कुरु भूप। योगेश्वर कृष्ण जहाँ पर हैं पार्थ धनुष। योगेश्वर कृष्ण जहाँ पर हैं जहाँ पार्थ हैं धनुधारी। श्री विजय विभूति वही ध्रुव है, सम्मति मम नीति यही सारी। योगेश्वर कृष्ण जहाँ पर हैं जहाँ पार्थ हैं धनुधारी। श्री विजय विभूति वही ध्रुव है, सम्मति मम नीति यही सारी। सम्मति मम नीति यही सारी। इति श्रीमद्भगवद्गीता भक्ति सुधा अष्टादश अध्याय संपूर्ण।